लोभ का विकार तथा परमेश्वर का तिरस्कार। नमस्कार, मैं हूं एफ.आर. साहू और एंजल लाइव शो में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए इस समय हम लोभ के विषय में बात करेंगे और लोभी मनुष्य के विषय में कि लोभी मनुष्य किस प्रकार परमेश्वर का तिरस्कार कर देते हैं और लोभ का परिणाम कितना भयानक होता है। आइए आज इस पाठ में हम जानेंगे। लोभ, लालच, अभिलाषा या प्रलोभन कहिए, परस्पर एक ही बात है और यहाँ यह कहावत ठीक ही बैठता है कि लोभ का विकार और लोभी मनुष्य करता है परमेश्वर का तिरस्कार। और जैसे बाइबिल भी बताती है, क्योंकि दुष्ट अपनी ही अभिलाषा पर घमंड करता है और लोभी परमेश्वर को त्याग देता है और उसका तिरस्कार करता है। प्रियो, लोभ चाहे किसी भी विषय वस्तु के लिए हो, पर उसका परिणाम बहुत बार परीक्षा में पढ़ना या स्वयं के लिए फंदे तैयार करना और बहुत से दुखों को वरन मृत्यु को भी निमंत्रण देना होता है। याकूब अपनी पत्री में प्रलोभन और उससे उत्पन्न होने वाले परिणामों का विवरण दिखाते हुए उसने कुछ इस प्रकार लिखा है। जैसे लिखा है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी अभिलाषाओं से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। याकूब के पत्री 1 अध्याय वचन 14 और 15। बहुत से अभिलाषाएं हो सकते हैं जिसमें मनुष्य खींचकर ही परीक्षा में पड़ते हैं और पाप को जन्म देते हैं और लंबी अवधि में उस पाप का अर्थ होता है मृत्यु। मतलब पाप की मजदूरी मृत्यु। इसलिए हमें यह याद रखनी चाहिए कि पाप कभी भी हमारे जीवन में गुणवत्ता को बढ़ाता नहीं है और जब हम पाप में लग जाते हैं तो हम उस अनादि परमेश्वर के साथ अपने संबंध को हारे बनते हैं, जीते हुए कभी नहीं। फिर पाप के दशा में परमेश्वर को कोई कैसे प्रसन्न कर सकता है। पवित्र बाइबल के अनुसार रुपए का लोभ, विशेषकर रुपए का लोभ मानव समाज में बुराई का सबसे बड़ा कारण बनते जाता है। और आज बहुत से अगुवे, शिक्षक, उपदेशक और व्यवस्थापक जो भोले भाले विश्वासियों को अपने ही अभिलाषा के अनुसार बहुत से बातें गढ़ गढ़ करके अपने लिए उन्हें लाभ का एक जरिया बना लेते हैं। और कुछ मसीही प्रचारक भाई लोग भी ऐसा सोचते हैं कि परमेश्वर का यह भक्ति हमारे लिए कमाई का द्वार है, पर बाइबल के अनुसार वे सचमुच में सच्चाई से बहुत दूर हैं। ऐसे लोगों के विषय में वचन हमें बताती है और वे सत्य से विहन हो गए हैं जो समझते हैं कि भक्ति कमाई का द्वार है। तो सावधान हो जाएं। रुपए का लोभ हमें मसीह से कभी भी अलग कर सकता है और परमेश्वर के राज्य से वंचित भी कर सकता है। क्योंकि जैसे लिखा है, क्योंकि तुम जानते हो कि किसी भयविचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की जो मूर्ति पूजा के बराबर है, मसीह और परमेश्वर के राज्य में मिरास नहीं। इफिसी के पत्री 5 अध्याय वचन 5। हम चाहे किसी भी मंडली के प्रचारक हों, अगुवे हों, पर लोभ की स्थिति में
परमेश्वर के राज्य में हम कभी भी मिरास पाने के योग्य नहीं होंगे। प्रेरित पौलुस ने तीमुथियुस को अत्यंत महत्वपूर्ण सलाह देते हुए उसने अपनी निर्देश में लिखा है कि किस प्रकार मसीह यीशु की एक अच्छे विश्वास योग्य सेवक बने रहकर नए विश्वासियों के बीच अपनी वास्तविक जिम्मेदारी को निभाना चाहिए। जैसे कि उसने लिखा है कि तू हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने तक इस आज्ञा को निष्कलंक और निर्दोष रख। लेकिन कई प्रचारक पैसे के लोभ में फंसकर अपना जीवन नष्ट कर लेते हैं। कईयों को तो पैसों से इतना प्रेम हो जाता है कि वे प्रचार करने में भी ढीले पड़ जाते हैं, तथा ऐसे प्रचारक भी हैं जो समाज सेवा के बहाने उस कार्य में इतने लवलीन हो जाते हैं कि उनके जीवन का अधिकाधिक समय उन्हीं बातों पर व्यतीत होने लगता है। रुपए का लोभ और लोभ से उत्पन्न विकारों के विषय में पौलुस ने यह भी लिखा है, जिसे हम बाइबल में पढ़ते हैं, क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। पहला तीमुथी के पत्री 6 अध्याय वचन 10। तो मेरे प्रिय भाइयों, रुपए का लोभ एक बहुत बड़ी समस्या है और उस गलती का परिणाम जीवन भर ही की नहीं बल्कि अनंत काल तक भुगतने पड़ सकते हैं। यहूदा इस्करियोती द्वारा लोभ के कारण यीशु को ठुकराए जाने की गलती का परिणाम के विषय में सोच कर देखें। यहूदा ने प्रभु के साथ सेवा के आरंभ को तो अच्छा ही किया था, वह प्रभु का बहुत ही निकटतम साथी बन गया था। यहाँ तक कि प्रेरितों में से उसे खजांची बना दिया गया था। मसीह ने उसे चुना, उसे बहुत से अवसर भी दिए गए। सुसमाचार की गवाही के इतिहास की बहुत खास घटनाएं उसने देखी, परंतु लोभ के कारण उसने शैतान को अपने अंदर आने दिया और परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु के साथ उसने छल किया और प्रभु यीशु को चांदी के मात्र 30 सिक्कों की खातिर बेच दिया। पर उसकी इस गलती का यह वास्तविक कीमत नहीं था और न उसे उस धन से कोई लाभ भी नहीं हो सके, बल्कि अपनी इस गलती के कारण उसने आत्महत्या कर ली। इससे हम कह सकते हैं कि उसने स्वर्ग के मार्ग को चुना तो सही, परंतु अपने लोभ के कारण उसने अपने ही प्राण की हानि उठा ली। इसी तरह से बहुत से अगुवे प्रचारक हैं जो नए नए विश्वासियों की भीड़ होने की शुरुआत में अच्छा सेवा कार्य को करते हैं, पर प्रलोभन में पड़कर विनाश के समुद्र में डूब जाता है। ऐसे ऐसे लोगों के विषय में प्रेरित पौलुस कुछ इस प्रकार से कहता है, जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत से व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं जो मनुष्यों को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। पहला तीमुथी के पत्री 6 अध्याय वचन 9। उन्हें हम यही कह सकते हैं कि ऐसे ऐसे अगुवे या प्रचारक वे मन से परमेश्वर की सेवा नहीं करते, न उन्हें किसी आत्मा का उद्धार की चिंता होती है।
वह उस चरवाहे के समान है जो भेड़िया या शेर को आते देखकर भेड़ की जान का परवाह किए बिना ही उसे छोड़कर भाग जाते हैं। यीशु ने कहा था, मजदूर जो न चरवाहा है और न भेड़ों का मालिक भेड़िए को आते देख भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है। अर्थात ऐसे ऐसे लोग केवल पैसों के लिए करते हैं और मुसीबत आने पर वे भाग जाते हैं। ऐसे लोग मानो मनुष्यों के लिए स्वर्ग राज्य का द्वार बंद कर देते हैं और न तो वह स्वयं प्रवेश कर पाते हैं और न प्रवेश करने वालों को भी प्रवेश नहीं करने देते। ऐसे लोगों की तुलनात्मक भाव पुराने नियम की शास्त्रियों और फरीसियों और सद्दुकियों से कम नहीं, जिनके प्रभु यीशु ने 3 बार फटकार लगाते हुए उनकी कड़ी निंदा की थी, जिसे हम मत्ती रचित सुसमाचार 23 अध्याय में पढ़ते हैं। अर्थात प्रेरित पौलुस का व्यक्तिगत निर्देश जो उसने तीमुथियुस को दिया था, उस निर्देश को आज अपने अपने जीवन में पहल देने की जरूरत है। हम चाहे कोई भी मंडली के अगुवे या प्रचारक के रूप में सेवारत हों, यदि हम सचमुच में परमेश्वर के जन हैं तो धन, मान और प्रतिष्ठा या रुपए के लोभ जो सब प्रकार की बुराइयों का कारण है, उनसे बहुत ही दूर रहना चाहिए। जैसे कि लिखा है, हे परमेश्वर के जन, तू इन बुराइयों की बातों से भाग और धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर। आज प्रत्येक प्रचारकों को यह विचार करने की आवश्यकता है कि क्या दौलत और शोहरत के लिए कहीं मैं अपनी स्वयं की आत्मा खो तो नहीं रहा हूं। विचार करें, यीशु ने क्या कहा था। उसने कहा था, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा, या मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा। मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय वचन 26। पवित्र बाइबल में हम कई ऐसे उदाहरण को देख सकते हैं जिसमें लोभ के कारण कितनों को अपने प्राण की हानि उठानी पड़ी तो कितनों को सर्वशक्तिमान परमेश्वर से विमुख होना पड़ा। गलत लोगों को उनकी गलती का दंड तो भुगतना ही पड़ेगा, लेकिन हम जो अपने आप को परमेश्वर का सेवक या उसके दास समझते हैं, तो हमें यह भी हमेशा याद रखनी चाहिए, हम जीवित परमेश्वर के हाथों में हैं और उसके हाथों में पड़ना और भी कितनी भारी बात है। क्योंकि जैसे लिखा है कि प्रभु अपने लोगों का न्याय करेगा, क्योंकि जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयंकर बात है। इसलिए हमारा व्यवहार विशेषकर नए विश्वासियों के साथ सुहावनी हो, पवित्र हो, मिलनसार हो। तो यही उम्मीद के साथ परमेश्वर आप सबकी सहायता करे। धन्यवाद।